क्वेश्चन है प्रूव दैट an analytic function with constant real part is constant. ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है और वो एनालिटिक है, ठीक है, तो आप ये सिद्ध करो कि अगर उस फंक्शन का रियल पार्ट यदि कांस्टेंट है तो सिद्ध करो कि टोटल फंक्शन जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और उसका इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है, ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट अगर कांस्टेंट है तो उस केस में भी आप सिद्ध करिए कि टोटल फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक, अब एक चीज़ और एक इसी के साथ सुन लो, अगर किसी फंक्शन का रियल पार्ट अगर बाउंडेड है तो ओवरऑल फंक्शन बाउंडेड होगा, किसी फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट अगर बाउंडेड है तो ओवरऑल फंक्शन बाउंडेड होगा। मैंने आपको 4 चीज़ें बताया, याद हो गया, भूल गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट fz is analytic and its real part is constant। ठीक है, दैट इज fz is equal to u plus iota v is analytic and uxy is equal to c constant। ठीक है, अच्छा, अगर u हमारा कांस्टेंट है तो बड़ी ही सीधी सी बात है कि डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होगी, सॉरी डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होगी, 0। ये बात हमारी यहां तक कंप्लीट हो गई। अब सुनो, वी नो दैट CR इक्वेशन इज, CR इक्वेशन क्या होता है, डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। क्लियर है बात? उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा आपको। अब आप ये बताओ, अगर डेल u अपॉन डेल एक्स 0 हो रहा है तो डेल बी अपॉन डेल वाई क्या होगा, 0। डेल u अपॉन डेल वाई अगर 0 हो रहा है तो डेल बी अपॉन डेल एक्स क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से हम कह सकते हैं यूजिंग 1 into we get del b upon del y is equal to del u upon del x is equal to 0, and this implies that del b upon del y is equal to 0 and this implies that v is equal to constant। क्लियर है? या
del b अपॉन del x इज इक्वल टू माइनस del u upon del y is equal to 0. This implies that del b upon del x is equal to 0 and this implies that v is equal to constant. ठीक है, तो v कांस्टेंट हो गया, u कांस्टेंट दिया हुआ है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. इसका मतलब ये हो गया u इज कांस्टेंट, hence fz is equal to u plus iota v is constant. बस हो गया. आज 7 बजे से ही क्लास थी ना तुम लोगों की? पता था मैथ की क्लास 7 बजे है? हो गया. मिटाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fz इज एन एनालिटिक फंक्शन, इफ fz इज एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन with constant modulus, with constant modulus, then it is constant, then it is constant. ठीक है. कोई दिक्कत? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि fz एक ऐसा फंक्शन है जो कांस्टेंट है, सॉरी जो एनालिटिक है, और उस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है. तो सिद्ध करो कि ओवरऑल फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा. किसी फंक्शन की, किसी एनालिटिक फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू यदि कांस्टेंट है तो आप सिद्ध करो कि ओवरऑल फंक्शन क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा. सो
given that fz is equal to u plus iota v is an analytic function बड़ी सीधी सी बात है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई। ठीक है, दैट इज सी आर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू del b upon del y and del u upon del y is equal to minus del b upon del x। ठीक है, ओके। It is also given that modulus of fz is constant। fz की मॉडुलस क्या है, कांस्टेंट। दैट इज मॉडुलस ऑफ fz इज इक्वल टू मॉड ऑफ u प्लस आयोटा v एंड दिस इज इक्वल टू c कांस्टेंट। ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस आयोटा v का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर, या u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज 1, दिस इज 2। कोई दिक्कत है यहां तक? ये कैसे हो गया, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब समझो जरा, डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 2 with respect to x and y, we get x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2u ux 2v vx इज इक्वल टू 0, या यहां से आ जाएगा u ux प्लस v vx इज इक्वल टू 0। कोई समस्या? ठीक है, इसको करो अब y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, 2u ui 2v vy इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट u ui प्लस v vy इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज 4। एक काम करते हैं, u i की वैल्यू कितनी है, u i की वैल्यू कितनी है, माइनस वी एक्स है ना, तो सी आर इक्वेशन का यूज कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस u वी एक्स, और वी वाई की वैल्यू कितनी है, u x, तो प्लस v u x एंड दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग सी आर इक्वेशन। कोई समस्या? 3 और 4 को स्क्वायर करो और ऐड करो, तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो जो 2ab आता है, तो एक में 2ab आएगा, एक में माइनस 2ab आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। जो बचा वो बोलो मुझे। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 3, 4 एंड देन एडिंग वी गेट, क्या मिल जाएगा भैया,
यू स्क्वायर, ठीक है, कॉमन करेंगे तो यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया। यहाँ पे आओ, प्लस वी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसे बाहर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, c, तो दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये 0 हो सकता है, नहीं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो 0 क्या होगा, यू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक नोट करो जल्दी। ऊपर का मिटा दें, बुक में लिखा हुआ है, परेशान मत हो, घर पे कर लेना। इधर देखो, लिख लो लिख लो। हो गया, जरा समझो। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है तो ए स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा और बी स्क्वायर भी कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब खुद ए और बी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अगर मॉड ए प्लस मॉड बी है बराबर 0 है तो इसका क्या मतलब है, ए और बी दोनों खुद क्या है, 0 है। ये आप पढ़े होंगे मैट्रिक स्पेस में भी इसका यूज होता है। ठीक है ना। अब सुनो, तो ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये किस बात की गारंटी देगा, इसके नीचे इंप्लाइज करके लिखना यू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बात। नाउ एफ जेड हमारा है क्या, u प्लस आयोटा v। ठीक,
एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी बाई डेल एक्स। अब आप पूछ सकते हैं कि y के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में आया हुआ है। ठीक है, आप सुनो, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? जो मैंने इन दोनों को ui को ux में कन्वर्ट किया, आप ux को uy में कन्वर्ट कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा, और यहाँ पे तब आपको y के रिस्पेक्ट में लेके चलना होगा। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि यहाँ से f डैश z क्या हो गया, यही तो हमारा ux है और ये हमारा vx है। इसकी वैल्यू कितनी, 0 प्लस आयोटा 0, तो ओवरऑल एफ डैश जेड क्या आ गया, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ जेड क्या होगा, और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है और उसका मॉडुलस अगर कांस्टेंट है तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नोट करो जल्दी। एग्जाम्पल 8 हो गया। बोलो। एग्जाम्पल 8, 7 तुम कर ली या नहीं? 8, 7, 6, 3 हो गया सब? नेक्स्ट डेफिनीशन। कोई कुछ पूछना है इसमें? कठिन तो नहीं लग रहा है? अभी नहीं लग रहा है तो आगे भी नहीं लगेगा। एक चैप्टर कठिन लगेगा, पूछो कौन सा? लास्ट, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। आ जाओ। ठीक है, लिखो कॉन्जुगेट फंक्शन। कॉन्जुगेट फंक्शन। मैं बोल रहा हूं, लिखो। If fz is equal to u plus iota v, if fz is equal to u plus iota v is analytic and u comma v satisfy Laplace equation Névela square phi is equal to 0, Névela square phi is equal to 0, then u and v are called conjugate harmonic function. Conjugate harmonic function are simply conjugate function. Conjugate function. Next definition, harmonic function. Harmonic function
हार्मोनिक फंक्शन हो गया। एनी फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई, एनी फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई which possesses continuous partial derivative, which possesses continuous partial derivative of the first and second order, of the first and second order, and satisfy Laplace equation, and satisfy Laplace equation is called harmonic function, is called harmonic function, full stop। समझ में आ गया? मतलब एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी अगर एनालिटिक है और u और v लाप्लास इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो हमारा हार्मोनिक होता है, और u और v जो होते हैं दोनों वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। मैं दोनों डेफिनेशन एक ही साथ बोल दिया, फिर से बोलता हूँ। एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी अगर एनालिटिक है, ठीक है, और u और v दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस केस में जो फंक्शन होता है एफ जेड वो हमारा हार्मोनिक होता है, और u और v एक दूसरे के कॉन्जुगेट फंक्शन कहलाते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v है, ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि u और v दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। u और v किसका फंक्शन होता है, u फंक्शन होता है u एक्स वाई, और v होता है आपका एक्स वाई का, ठीक है। तो u का लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसका क्या हो जाएगा डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब u और v अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उस केस में जो फंक्शन एफ जेड होता है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है, और u और v दोनों क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट कहलाते हैं एक दूसरे के। आगे थ्योरम। अरे यार ये तो थ्योरम है। If fz is equal to u plus iota v is an analytic function, of then u comma v satisfy Laplace equation। या इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी is an analytic function of z is equal to x plus iota y, then u and v both are harmonic function।
then u and v both are हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, प्रूफ। एफजेड कैसा फंक्शन है? एनालिटिक। गिवन दैट एफजेड इज एनालिटिक ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट CR इक्वेशन सेटिस्फाई, दैट इज del u by del x is equal to del b upon del y and del u upon del y is equal to माइनस del b upon del x। ठीक है, इसे 1 इसे 2। ठीक है, डिफरेंशिएट पार्शियली equation 1 and 2 with respect to x and y, we get x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x and y and then adding we get x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? del 2u बाई del x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा? और दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो del 2v बाई del x del y माइनस ये है, और इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो del 2v बाई del x del y या del y del x, दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए दोनों वैल्यू चाहे इधर लिखो चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू 0, दैट इज del 2u बाई del x स्क्वायर del 2u by del y square is equal to 0. This implies that u is harmonic. हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब क्या करना है? मुझे v को दिखाना है, तो डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 1 and 2 with respect to y and x, and then adding we get, चलो जरा देखो, y के रिस्पेक्ट में इसको करो तो क्या आ जाएगा? ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो del 2v बाई
एक्स के पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा del 2v बाई del y स्क्वायर। ये देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस del 2v बाई del x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो del 2u बाई del x del y माइनस del 2v बाई del 2u बाई del y del x या del x del y लिखो 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, या दैट इज del 2v बाई del x स्क्वायर प्लस del 2v बाई del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट v इज हार्मोनिक। बस तो u और v दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, मेथड फर्स्ट, मिलन थॉमसन मेथड लिख लेना, मिलन थॉमसन मेथड, MILLNE, मिलन थॉमसन मेथड। ठीक है, देखो जरा इधर, मतलब कि इसमें होगा क्या, आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि कोई फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, और उसका u दिया हुआ है, मतलब कि रियल पार्ट दिया हुआ है, और आपको बनाना हो टोटल फंक्शन fz। तो अगर v मिल जाए तो fz बन जाएगा, तो वही v आपको फाइंड करना होता है किससे, मिलन थॉमसन मेथड से। दो मेथड है, पहला है मिलन थॉमसन मेथड, क्या फार्मूला है, कैसे डिराइव करते हैं ये भी देख लेते हैं। करना क्या है इसमें, या तो इमेजिनरी पार्ट देगा तो u निकाल के आप दोनों को ऐड करोगे, ठीक, या तो रियल दिया रहेगा तो आप इमेजिनरी फाइंड करके ऐड करोगे, करना यही है बस। वी हैव, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है,
लिखना मत। क्या मैं x को z प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकता हूं और y को z माइनस जेड बार बाई 2 लिख सकता हूं? ठीक है। एफ जेड है क्या? u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई इज एनालिटिक फंक्शन। ठीक, मतलब एफ जेड को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, u z प्लस जेड बार बाई 2 कामा z माइनस जेड बार बाई 2 प्लस आयोटा v z प्लस जेड बार बाई 2 एंड z माइनस जेड बार बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ सेट x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू 0, देन इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू यू जेड कामा 0 प्लस आयोटा वी जेड कामा 0 हो जाएगा। दिस इज 1। कोई दिक्कत यहां तक? इसमें रखा गया है x की जगह पे z और y की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा। एफ जेड हमारा ये है। यहां से अगर हम एफ डैश जेड फाइंड करना चाहें, दिस इज 1, दिस इज 2, फ्रॉम 1 एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा वी आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स हो सकता है। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई बाई सी आर इक्वेशन? तो समझने के लिए यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं बाई सी आर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ डैश जेड की वैल्यू हो गई डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके, कंपेयर करके लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यू जेड कामा 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू वी जेड कामा 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, एक मैं नया फंक्शन लेता हूं phi1 z कामा 0, दिस इज इक्वल टू u z कामा 0 एंड दिस इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है। एंड दूसरा बोल दो phi2 z कामा 0, दिस इज इक्वल टू वी जेड कामा 0 माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। या अगर मैं इसे प्लस कर दूं, चलो प्लस ही रखते हैं अभी, ऐसा क्यों अभी पता चल जाएगा। तो ये हो गया phi2 z कामा 0 की वैल्यू। ये आपको याद रखना है, ये दोनों, ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान दो, ये हमारा एफ डैश जेड दिख रहा है, एफ डैश जेड, तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 कैन बी written as f dash z is equal to phi1 z comma 0 minus iota phi2 z comma 0
हो सकता है। एफ डैश जेड का मतलब क्या होता है, डी एफ बाई डी जेड, और डी एफ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एफ। तो यहां से इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई 1 जेड कामा 0 माइनस आयोटा फाई 2 जेड कामा 0 इंटू डी जेड प्लस सी, और यही आपका एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, और इसी में पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ये कब है, जब u दिया रहेगा तब आप ये फाइंड कर सकते हो ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई। अगर u दिया रहेगा तब हम ये यूज करेंगे, इफ u इज गिवन। ठीक है, अच्छा अगर v दिया हो तो उस केस में हम इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, v में कन्वर्ट करेंगे बाय सी आर इक्वेशन। तो सिमिलरली if vxy is given, if vxy is given, तो आपको क्या करना है, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल साई 1 जेड कामा 0 प्लस आयोटा साई 2 जेड कामा 0 इंटू डी जेड प्लस सी। अब साई 1 जेड कामा 0 क्या है, साई 1 का मतलब है आपका डेल बी अपॉन डेल वाई, और साई 2 का मतलब है डेल बी अपॉन डेल एक्स। बस कर लोगे ना, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। मतलब साई 1 जेड कामा 0 आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रहा कैसे फंक्शन को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, u दिया हो तो v दिया हो तो।